सबसे पहले तो जिसने भी इस मूवी का नाम सोचा है ना, धुरंधर द रिवेंज, बिल्कुल सही सोचा है। बिकॉज शुरू से लेकर एंड तक इट्स ऑल अबाउट बदला। जसकीरत का बदला, हमजा का बदला, अजय सान्याल का बदला, 26/11 का बदला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिंदुस्तान का बदला। और आदित्य धर ने इस बदले के जुनून को जिस तरह से स्क्रीन पर उतारा है, आप ताली और सीटी मारे बिना रह ही नहीं पाओगे। और कितनी जगह आपका मन करेगा कि आप खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाओ, भारत माता की जय। इट इज अ मास्टरपीस, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस खूबसूरत संगमरमर की मूरत में भी कुछ दाग जरूर है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर लगभग 7.5 घंटे का सिनेमा बनता है। अब 7.5 घंटे के कंटेंट में एक भी डल मोमेंट ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो आज हम इस मास्टरपीस को अच्छे से डिकोड करेंगे बिना कोई स्पॉयलर्स दिए, और देखेंगे कि क्या मूवी में सिर्फ और सिर्फ वाव मोमेंट्स भरे पड़े हैं या फिर कुछ व्हाट द मोमेंट्स भी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। लेट्स स्टार्ट विद द वाव मोमेंट्स फर्स्ट। और सबसे पहला वाव मोमेंट आपको मूवी के शुरू में ही मिलता है, जब जसकीरत सिंह रांगी की एंट्री होती है। जसकीरत AK-47 लेकर एक घर के अंदर घुसता है और बारी बारी से उस घर के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, वो किस बात का बदला ले रहा है, ये सब तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस पर बात जरूर करना चाहूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को ही कुछ प्रूव करना चाहता है। इतने सालों से फ्लॉप पे फ्लॉप, इतनी ट्रोलिंग, इतने फेलियर्स। धुरंधर 1 में भी उसने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी सारा का सारा क्रेडिट मिला अक्षय खन्ना को। ऐसा लग रहा था जैसे इस सब का गुस्सा कहीं ना कहीं दबा पड़ा था, जो इस परफॉर्मेंस में बाहर निकल आया। क्या जबरदस्त एक्टिंग किया रणवीर ने इस सीन में। इतने रॉ एक्सप्रेशंस, यू कैन फील हिज एंगर इन एवरी पंच। और फिर जब वो ट्रेलर वाला सीन आता है, तब आपको पता चलता है कि वो किस बात का बदला ले रहा है। वो सीन इतना जबरदस्त है कि आप खुद अंदर तक गुस्से से भर जाओगे। हैट्स ऑफ टू रणवीर सिंह फॉर सच अ पावरफुल परफॉर्मेंस। उसके बाद हम कहानी में आगे देखते हैं कि कैसे जसकीरत अजय सानियाल से मिलता है, कैसे रिक्रूट होता है और कैसे वो फिर फाइनली हमजा बनता है। फिर हमें प्रेजेंट में लेके जाया जाता है, जहां पे रहमान डकैत मर चुका है और उजैर बदले के लिए तड़प रहा है। मूवी में बहुत सारे शॉकिंग मोमेंट्स हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। सबसे बड़ा झटका लगता है इंटरवल ब्लॉक में। जहां पर इंटरवल होता है वो ऐसा पॉइंट है कि आप भाग कर जाओगे और 2 मिनट के अंदर अपना काम निपटा कर वापस आओगे कि कहीं वो सीन मिस ना हो जाए। और इसी के साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं। ये ऐसी मूवी है कि चाहे कुछ मर्जी हो जाए, डू नॉट गेट लेट फॉर दिस मूवी। पहले 10 से 15 मिनट की जो कहानी है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा इंटरवल एक्चुअली उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने वो 10 से 15 मिनट मिस कर दिया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इंटरवल में जो हो रहा है उसका क्या वजन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो इसलिए चाहे कुछ मर्जी हो जाए, लेट मत होना। उसके बाद दूसरा बड़ा रिवील होता है बड़े साहब का। पहले पार्ट से ये चला आ रहा था कि कौन है बड़े साहब। कितने लोग अटकलें लगा रहे थे कि शायद इमरान हाशमी है, या शायद सलमान खान है, या कोई और है। और फाइनली जाके खुलासा होता है कि आखिर बड़े साहब है कौन। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और फिर इस मूवी का सबसे बड़ा रिवील होता है क्लाइमैक्स में। उफ, आपका दिमाग घूम जाएगा, पागल हो जाओगे वो रिवील देख करके। ये क्या दिखा दिया इन लोगों ने। टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। और अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि गलती से अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया ना तो यार। एक और सीन की मैं बात करना चाहूंगा। ये एक सीक्वेंस है अजय सान्याल और हमजा के बीच में, जस्ट बिफोर द क्लाइमैक्स। फोन का एक सीक्वेंस है, फोन पे कुछ बात हो रही है दोनों के बीच में, और वो इतना स्ट्रांग मोमेंट है कि आप पूरे बदन में गूज बम्प्स फील करोगे। धुरंधर 1 से वो चीज कैरी होती है। और जब क्लाइमैक्स से जस्ट पहले वो सीन आता है ना, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे खड़े होकर भारत माता की जय चिल्लाने पर। इतना सुकून भरा सीन है ना वो, कि अंदर तक आत्मा को शांति मिलती है वो सीन देखकर। यू विल फील इट योर सेल्फ जब वो सीन आप थिएटर में देखोगे। और इसी के साथ मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा कि मूवी देखने जाने से पहले धुरंधर 1 का रिवीजन करना मत भूलना। उसे अच्छे से चाट लेना, क्योंकि अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपको इस मूवी में आउट ऑफ सिलेबस लगेंगे, और फिर आप बोलोगे कि यार किसी ने बताया ही नहीं कि पहली वाली देखकर जानी थी। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत टाइट है। इंटरवल कब हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सेकेंड हाफ थोड़ा सा खिंचा हुआ है। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपको जरूरत से ज्यादा ड्रैग लगेंगे। आपको पता है कि अभी कुछ होने वाला है, आप वेट कर रहे हो कि अब वो सीन आएगा, अब वो सीन आएगा। लेकिन उससे पहले के सीन्स इतने ज्यादा ड्रैग्ड हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी सी परेशान करती है।
और दूसरा वीक पॉइंट मुझे लगा एक स्ट्रॉन्ग विलन का ना होना। धुरंधर 1 इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवी इसीलिए थी बिकॉज रहमान डकैत वाज सो पावरफुल। पूरी मूवी में वो हमजा पर सब पर भारी पड़ रहा था, तो एंड में क्लाइमेक्स में जब हमजा उसको मारता है ना, वो सीन इतना ज्यादा अच्छा और इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग इसीलिए लगता है बिकॉज रहमान डकैत वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विलन। और वो चीज मुझे इसमें मिसिंग लगी। हमें ऐसा लगा था कि मेजर इकबाल जो है वो पहले धुरंधर के से उसका कैरेक्टर और ज्यादा बड़ा होगा और सेकंड में ही विल बी द मोस्ट प्रोमिनेंट विलन, लेकिन उसका कैरेक्टर इस तरह से लिखा गया है कि वो उस तरीके से सामने आया नहीं। हालांकि अर्जुन रामपाल ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी है, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मेजर इकबाल हमजा के सामने फीका पड़ रहा था और वो इम्पैक्ट आ नहीं पाया जो 1 में आया था। अगर मेजर इकबाल का कैरेक्टर थोड़ा सा बड़ा होता और हमजा उसके सामने जाने से पहले कांप रहा होता तो क्लाइमैक्स में और ज्यादा जान पड़ती, पर अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। बट इसके बावजूद क्लाइमैक्स इज वेरी वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ दैट रिवील। और इसी के लिए मैं दाद देना चाहूंगा आदित्य धर की कि उन्होंने क्लाइमैक्स में इतना बड़ा रिवील रखा जिससे क्लाइमैक्स गिरते गिरते वापस चढ़ गया। और इसी के साथ मैं आपको देना चाहूंगा फाइनल टिप कि भाई मूवी खत्म होने के बाद भी खड़े होकर निकलने की जल्दी मत करना। जब तक कि एंड क्रेडिट पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए, तब तक अपनी सीट से उठना मत, बिकॉज मूवी खत्म होने के बाद भी बहुत कुछ है और उस चीज को मिस मत करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और फिल्मी फलूदा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।